नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। पहली खबर गोपालगंज से, जहां गंडक नदी का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते माइकिंग के जरिए निचले स्थान पर बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए अपील की जा रही है। नेपाल से गंडक में 3.5 लाख क्यूसेक डिस्चार्ज का अलर्ट है। डीएम ने इसकी जानकारी भी दे दी है। सुरक्षित स्थल पर जाकर के अपना आश्रय स्थल ढूंढ लेंगे। धन्यवाद। नेपाल बैराज से लगभग 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे गंडक नदी में जल स्तर बढ़ने की संभावना है। अतः आप लोग से अनुरोध है कि अपने निकल जाए, सुरक्षित स्थल पर जाकर के अपना। आवश्यक सूचना। भारी बारिश के कारण जगह जगह जहरीले सांप निकल रहे हैं। ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है। अगर दुर्भाग्यवश किसी को सांप काट ले तो इन जरूरी बातों का ध्यान रखें। सांप के काटने के बाद दौड़ भाग ना करें। इससे खून का दौरा बढ़ने पर जहर तेजी से फैलता है। जहां सांप ने काटा है उस जगह को हिलाएं डुलाएं नहीं। पैर में काटा हो तो लेट जाएं, हाथ में काटा हो तो पट्टी बांधकर हाथ लटका दें। जहर का फैलाव रोकने के लिए निशान की जगह के ऊपर रुमाल या रस्सी बांध दें। ध्यान रखें कि इसे ज्यादा कसकर ना बांधा जाए, इससे गैंग्रीन होने का खतरा रहता है। घटना के तुरंत बाद अपने नजदीकी अस्पताल में पीड़ित को लेकर जाएं और उसका इलाज कराएं। किसी भी सूरत में झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े। और अगली खबर बगहा से आपको बता रहे हैं, जहां पिपरासी में एक नाव गंडक नदी की धारा में क्षतिग्रस्त हो गई, जिस पर 6 लोग सवार थे। इस हादसे में एक महिला डूब गई। नाव सवार अन्य 5 लोग सुरक्षित बाहर निकाले गए। लोगों ने बताया कि अर्जुन कुशवाहा गांव के ही रहमत अंसारी की नाव लेकर खेत में धान की रोपनी कराने दियारा में जा रहे थे। नाव जब बीच धारा में पहुंची तो नदी के तेज धारा के दबाव में एक तरफ से नाव में लगी लकड़ी की पटरी फट गई और इससे तेज गति से नाव में पानी घुसने लगा। नाव को डूबता देख सभी लोग नदी में कूद गए और इसमें 50 वर्षीय माया देवी भी डूब गई। एनडीआरएफ की टीम डूबे नाव को नदी से बाहर निकाल दिया है, लेकिन अभी भी माया देवी का शव बरामद नहीं हो पाया। कैसे घटना हुई है? अभी बचाए है, वो नाई फट गई है। अच्छा, कौन कौन लोग सवार थे? ये 4-5 लोग, 4 महिला और 2 मर्दाना। कौन महिला डूबी है? वो क्या नाम है? माया देवी। अगली खबर दरभंगा से, जहां मानसूनी बारिश के साथ ही नदियों के जलस्तर में भी तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। अधवारा समूह के धौंस नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से कमतौल में टेकटार बाजितपुर घाट के पास बना चचरी पुल टूटकर बह गया और ऐसे में 15 से 20 गांव के लोगों को लंबी दूरी तय कर टेकटार बाजार आना पड़ सकता है। जिले की कमला, कोसी सहित दूसरी नदियों के जलस्तर में भी लगातार वृद्धि देखी जा रही है। बारिश और नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। साधन ये पुल, चचरी पुल, जो आज नदी के पानी के बढ़ जाने के कारण ध्वस्त हो गया है। आम लोगों में एक समस्या उत्पन्न हो गई है कि उधर के लोग इधर कैसे आएंगे, और अब इधर आने के लिए दैनिक कामों के लिए भी यदि उनको आना होगा तो 5-7 किलोमीटर बगल से घूम कर आएंगे, जिससे आम लोगों में एक निराशा का भाव है। लोग परेशान हैं। सारी तैयारी की गई है। जितना भी सामग्री बाढ़ के लिए आवश्यक होता है उसके लिए टेंडर वगैरह करके दर निर्धारित कर लिया गया है। पशु चारा का भी दर निर्धारित कर लिया गया है और पॉलीथीन के सीड्स पर्याप्त मात्रा में जिले में उपलब्ध है। प्राइवेट नावों से भी हम लोगों ने इकरारनामा कर लिया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। आफत की बारिश पर अलर्ट जारी किया गया। बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकार का अलर्ट है। लोगों से ठनका से बचने की अपील की जा रही है। सुरक्षित स्थानों पर आप शरण ले लें। मौसम बिगड़ते ही घरों में चले जाएं, इसका भी जिक्र किया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से। जब बारिश हो तो उस दौरान आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मौसम बिगड़ते ही अपने घर में चले जाएं। जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले। खास करके बिजली कड़कने पर पेड़ के नीचे खड़े बिल्कुल भी ना रहें। तालाब पोखर के पास अगर आप मौजूद हैं तो वहां जाने से बचें। इसके अलावा अगर आपके आसपास कहीं पर बिजली के खंभे हैं तो उससे भी जरूर दूर रहें। इंद्रवज्र
ऐप से ठनका की ताजा जानकारी भी आप ले सकते हैं। ऐप भी जारी कर दिया गया है और इस ऐप से आपको पूरी जानकारी मिलती रहेगी। बढ़ते आगे, मोतिहारी में बारिश से जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली, वहीं कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। चारों तरफ जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। NH 28 पर घुटनों तक पानी है, जिससे गाड़ियों के आवागमन में बहुत परेशानी हो रही है। घूम रहे हैं बारिश पड़े में? 4 घंटा से घूम रहे हैं। 4 घंटा से ठंडा नहीं लग रहा है? नहीं, गर्मी का इतना मौसम था इसलिए। अच्छा, गर्मी का मौसम था? गर्मी के मारे इसलिए नहीं आ रहा है सब। बारिश का मौसम है। अगर ये बरसात ज़्यादा हो जा रही है तो किसी के लिए अमृत है तो किसी के लिए ये श्राप भी है। इसको देखना चाहिए हमारे जनप्रतिनिधियों को और ये करना चाहिए। तो बाकी ये सुहाना जो मौसम बना हुआ है, काफ़ी अच्छा ये मौसम चल रहा है। अभी की जो गर्मी, तपती गर्मी थी जिससे लोग झुलस रहे थे, गर्मी से तबाह थे, उससे ये निजात दिलाने के लिए बारिश बहुत। और बरसात की पहली बारिश ने नगर निगम की तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी है। आरा शहर की सड़क पर जहां जलजमाव की स्थिति है, वहीं खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए एकमात्र वीर कुंवर सिंह स्टेडियम भी पूरी तरह जलमग्न हो गया है। स्टेडियम में 2 फीट से अधिक पानी भर आया है। खिलाड़ियों ने प्रशासन से स्टेडियम से पानी निकालने की गुहार लगाई है। अधिक जानकारी दे रहे हैं आरा संवाददाता चंदन कुमार। भोजपुर जिले के खिलाड़ियों के लिए एकमात्र ये आरा का वीर कुंवर सिंह स्टेडियम है और यहीं पर चाहे वो क्रिकेट के खिलाड़ी हो, तीरंदाजी के खिलाड़ी हो या जो भी फुटबॉल और बास्केटबॉल के खिलाड़ी हो, सबका एकमात्र ये स्टेडियम है जहां के खिलाड़ी आकर खेलते हैं और यहाँ वो प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन इस मैदान की स्थिति देख लीजिए, ये पूरी तरह से मैदान जो है पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। इस मैदान में पानी भर गया है, तकरीबन 2 फीट से ज़्यादा पानी लगा हुआ है। परेशानी हो रहा है कि मतलब अब पानी में रह के कोई खिलाड़ी खेल नहीं सकता है। वो एक जैसे अब स्टांस बनता है और पानी चलेगा, झोंका मारेगा या पानी में कोई प्रॉपर तरीके से अभ्यास नहीं हो सकता है। तीरंदाजी खिलाड़ियों का तीर अगर पानी का एक बूंद में भीग जाता है तो वो खराब होने का संभावना बहुत होता है और वो महंगा आता है। तो बहुत समस्या है। अब हर चीज़ में टेक्निकल चीज़ है। अब उधर क्रिकेट का एकेडमी दोनों साइड चलता है, लेकिन वहाँ पे अगर उम्मीद है कि पानी निकाल दिया जाएगा तो जलमग्न पूरा 2 फीट से ज़्यादा पानी नहीं, ये उम्मीद तो दिलवाया गया था कि 2 दिन के अंदर ही पानी कम होगा, निकाल दिया जाएगा, एक साइड शायद होगा, लेकिन अभी तो कुछ नहीं है। पानी भर गया इसलिए नहीं खेल रहे हैं। नहीं, पानी भर खत्म हो जाता था खेलते थे। कितना पानी है? ज्यादा पानी नहीं, ज्यादा 2 फीट इतना है। अच्छा, 2 फीट पानी है। 2 फीट। तो क्रिकेट आप लोग को नहीं खेलने में बन रहा? अभी नहीं बन रहा। और दूसरा कोई जगह नहीं है जहाँ खेलने के लिए? अब यही एक जगह है खूब बड़ा सा, इसी में खेलते थे। तो भोजपुर जिले का एकमात्र खिलाड़ियों के लिए अभ्यास करने वाला जो स्टेडियम है वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है और इसमें पानी भर गया और खिलाड़ियों का जो प्रैक्टिस है वो बंद हो चुका है। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। आइए बढ़ते हैं अन्य खबरों की ओर। प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से निपुण बिहार कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अब 3 साल पूरे हो रहे हैं। इसे लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिलों से कार्यक्रम का फीडबैक लिया है। निदेशक मिथिलेश मिश्रा ने कहा कि क्लास 1 से लेकर 3 तक के बच्चों में भाषाई पकड़ कम होती है और लिखने, पढ़ने, बोलने और व्याख्या करने की क्षमता भी कम है। ऐसे में निपुण बिहार कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिससे बच्चों की पढ़ने लिखने की क्षमता विकसित हो रही है। उन्होंने कहा कि अब शिक्षकों की भी बहाली बहुत बड़े पैमाने पर हुई है और ऐसे में इस कार्यक्रम को अब बल मिला है। निदेशक मिथिलेश मिश्रा से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। खेतों की पगडंडी पे चल के चांद पे जाएंगे, आसमां के सूरज को ब्लैक बोर्ड पे लाएंगे। झिलमिल होगा हर जीवन, खुशहाली छाएगी, देश में शिक्षा की नई क्रांति आएगी। हम बच्चों का अब यही है नारा, निपुण बनेगा बिहार हमारा, निपुण बनेगा बिहार हमारा।
में भी निपुण बिहार अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसको लेकर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। यानी शिक्षा विभाग के मुख्यालय से खुद निदेशक प्राथमिक शिक्षा जो है देख सकते हैं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ तमाम जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के साथ फीडबैक भी ले रहे हैं और आने वाले समय में किस प्रकार से लक्ष्य को प्राप्त करें, क्योंकि जो प्राथमिक शिक्षा का स्तर है उसमें कैसे क्वालिटी लाई जाए, इसको लेकर लगातार प्रयास जारी है। और खासकर जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं उनमें लिखने, पढ़ने, बोलने और समझने के साथ साथ व्याख्या करने की जो क्षमता है उसमें कैसे इजाफा हो, इसको लेकर लगातार शिक्षा विभाग कोशिश में हो। और इस वक्त हमारे साथ खुद निदेशक प्राथमिक शिक्षा हैं जो एक लक्ष्य लेकर अभी चले हैं और एक टारगेट क्या है जरा बातचीत करेंगे। 3 साल पहले 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसमें पाया गया था कि जो क्लास 1, 2, 3 के बच्चे हैं उनके अंतर्गत भाषाई बुनियादी ज्ञान कमज़ोर है, मैथमेटिक्स की भी जानकारी काफ़ी कमज़ोर है। तो उन बच्चों को फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी नाम से एक अभियान की शुरुआत की गई, जिसका बिहार में भी आगाज़ किया गया और 5 सितंबर 2021 को बिहार में शुरुआत की गई। आज हम लोग उसका 3 साल पूरा कर रहे हैं। तो आज के दिन सभी शिक्षा पदाधिकारियों के साथ और हमारे जो यहाँ सहयोगी सहकर्मी हैं उनके साथ एक समीक्षा बैठक की गई है कि पिछले 3 साल में हम लोगों ने क्या उपलब्धियाँ हासिल की हैं और आगे आने वाले समय में हमको और कैसे इसमें बेहतर प्रगति करनी है। क्या फीडबैक मिल रहा है ग्रास रूट पर अगर देखा जाए स्कूलों में, खासकर बच्चों? ग्रास रूट पर अभी भी काफ़ी काम करना बाकी है। विद्यालयों में भौतिक संरचना में सुधार हुआ है। पिछले साल चूँकि हम लोग करीब 2 लाख शिक्षकों की बहाली की है तो हमारे पास शिक्षक पहुँच गए हैं। पिछले साल करीब हम लोगों ने 4 लाख शिक्षकों को ट्रेनिंग दी है, तो वातावरण काफ़ी अच्छा हुआ है। लेकिन जो बच्चे क्लासरूम में हैं उनकी पढ़ने की क्षमता और बेहतर हो, उस पर काफ़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। हालांकि शिक्षा विभाग की तरफ से कई ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं जिसकी सफलता साफ तौर से दिख रही है और ऐसे में निपुण बिहार जिसका 3 साल पूरा हो रहा है, इसको लेकर अभी अधिकारियों ने बैठक की है और अब टारगेट एक ही है कि गोल को अचीव करना है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बढ़ते अगली खबर की ओर। अररिया की नेपाल बॉर्डर की सुदूरवर्ती इलाके में 18 जून को पुल गिर गया था। पुल गिरने के बाद हाई लेवल की जांच हुई, इंजीनियर सस्पेंड किए गए और अब लैब से सैंपल की जांच रिपोर्ट का इंतजार है। लेकिन इन सब से पहले भी ग्रामीण नाव के सहारे ही चल रहे थे और आज भी इसी नाव के सहारे ही चलते हैं। गांव वालों का सिकटी प्रखंड और कुड़सा काटा प्रखंड को जोड़ने वाले ब्रिज का सपना अब सपना ही बनकर रह गया है। ये वाला काम यह रात में किया है। रात में नेता लोग जितने लोग हैं वो 10% ले करके यहाँ पुल को खत्म करवाया है। पीसी का खेला चला, पीसी के खेला चल, रातों रात बनाया है ये पुल। रात काम करके और यही बखरा बालू का सीमेंट दे करके पुल बनवाया। और वह पुल बना, नीचा भी गहराई नहीं था और मतलब कि ऊपर दे करके अपना वो स्टीमेट को पूरा करके भाग गया। और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में चल रही अराजकता, भ्रष्टाचार और कुलपति की मनमानी के खिलाफ छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। छात्रों ने जेडी विमेंस कॉलेज के बाहर प्रदर्शन किया और प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया है। छात्रों ने विश्वविद्यालय की कुलपति आर.के. सिंह के ऊपर गंभीर रूप से आरोप लगाए। छात्रों ने आरोप लगाते हुए कहा कि कुलपति ने पैसा लेकर प्रिंसिपल का प्रभार ऐसे व्यक्ति को दे दिया जिनके ऊपर फर्जीवाड़े को लेकर मुकदमा दर्ज है और कुलपति मनमानी तरीके से विश्वविद्यालय को चलाने का काम कर रहे हैं। किस मांग को लेकर बैठे हुए हैं? देखिए, विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार और अराजकता का माहौल बन चुका है। ये जो कुलपति जो आर.के. सिंह है, ये पैसा लेकर भ्रष्ट प्रिंसिपल को प्रभार के रूप में देने का काम करे, वो भी जूनियर प्रिंसिपल को, जिनके ऊपर फर्जी मुकदमा नहीं, FIR भी हो चुका है, जेल भी काट चुके हैं, वैसे को ये लोग प्रभार के रूप में बना चुके हैं। इतना हंगामा होने के बावजूद, प्रूफ होने के बावजूद भी ये कुलपति जगन्नाथ गुप्ता को प्रभार के रूप में बनाए हुए हैं। करेंगे दरभंगा से अगली खबर सामने आ रही है, जहां अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया और सड़क किनारे बने अवैध दुकान को हटाया गया, जिससे दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। जैसे ही नगर निगम की गाड़ी नजर आई, ज्यादातर लोग सड़क किनारे लगाए दुकान को हटा लिए। हालांकि कुछ दुकान को निगम कर्मियों ने हटाया और जुर्माना भी वसूला गया। सड़क पर अवैध दुकान लगाने के कारण शहर में लगातार जाम की समस्या बनी रहती है। ये अभी हाजमा चौराहा से
शुरू हुआ है अतिक्रमण हटाना। पूरे दरभंगा जिला में जो भी अतिक्रमणकारी अतिक्रमण किए हुए हैं सबको अतिक्रमण हटाया जा रहा है नगर निगम के द्वारा। अभी वर्तमान में हाजमा चौक पे केक पॉइंट और चिकन बिरयानी, हैदराबादी एंड मुरादाबादी चिकन बिरयानी और रतन जनरल स्टोर एंड सुधा पार्लर, ये तीनों दुकान को फाइन काटा गया है। ये लोग दुकान के सामने रोड, नाला, फुटपाथ को अतिक्रमण किए हुए थे। इनको तीनों दुकान को फाइन काटा गया है नगर निगम के द्वारा। बढ़ते आगे अगली खबर दरभंगा से, जहां एसएसपी ने जगन्नाथ रेड्डी ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। हायाघाट थाने में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं होने पर थाना प्रभारी ने उसे निलंबित कर दिया। एसएसपी ने निलंबन की कार्रवाई करते हुए डीआईजी बाबूराम को कॉपी भेजी। साथ ही थाना प्रभारी के खिलाफ आरोप सिद्ध होने पर विभागीय कार्रवाई की बात कही है। इस पूरे मामले की जांच सीनियर अधिकारियों से कराने के आदेश दिए गए। साथ ही पीड़ित परिवार के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। पंचायत ने इस संगीन मामले में सौदेबाजी करते हुए पीड़िता को आरोपी परिवार से 4 लाख रुपए मुआवजा देने के लिए कहा था। बाद में थाना प्रभारी ने भी आरोपी परिवार से समझौता करने की सलाह देकर थाने से वापस लौटा दिया। एप्लीकेशन लेके आए थे, हमको आज संज्ञान में आया और प्रथम दृष्टि से हमको लगा कि थानाध्यक्ष की गलती है। इसी के लिए हम निलंबन की कार्रवाई के लिए हम डीआई सर को रेकमेंड कर रहे हैं आज, और डीएसपी साहब को जांच दे रहे हैं और आज ही सर्कल इंस्पेक्टर को भेज रहे हैं। हम जाके उसका एफआईआर दर्ज होगा और अनुसंधान में जो भी अग्रतर कार्रवाई होगा हम लोग कर रहे हैं। खबर कैमूर से, जहां एक्साइज और एंटी लीकर पुलिस ने एक कार से भारी मात्रा में शराब की बरामदगी की है। पुलिस ने इस दौरान एक तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने जिस कार को जब्त किया उस कार के पीछे बिहार सरकार का लोगो लगा हुआ था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह सख्त कार्रवाई की है। मुंगेर की कोतवाली थाना क्षेत्र में शादी समारोह में डीजे पर डांस करने के लिए विवाद हो गया। हादसे में शरारती पक्ष ने दूल्हे के भाई को पीट कर जख्मी कर दिया। घटना की सूचना दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लड़के पक्ष को और लड़की पक्ष को, दोनों पक्षों को पुलिस ने समझाया बुझाया, जिसके बाद देर रात निकाह पढ़ा गया। निकाह का ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। और शेखपुरा आकांक्षी जिला में शामिल है, जिसके तहत स्वास्थ्य, कृषि सहित अन्य विकास योजनाओं में केंद्र सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। लेकिन रैंकिंग के मामले में इस बार शेखपुरा 112 में से 80 स्थान पर पहुंच गया है। आपको बता दें कि शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 2 साल तक शेखपुरा का प्रथम स्थान रहा था, लेकिन अब जिले को दोबारा पहले स्थान पर लाने के लिए काम किया जा रहा है। 4 जुलाई से 30 सितंबर तक शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि सहित 6 क्षेत्रों में विकास का कार्य लगातार जारी है। इस दौरान लोगों को भी जागरूक किया जा रहा। डीएम खुद पूरे कार्यक्रम की मॉनिटरिंग कर रही हैं और शेखपुरा को पहले स्थान पर लाने के लिए जिला प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लगातार डेवलपमेंट के प्रोग्रेस में है और नीति आयोग उसमें बहुत बड़ा पार्ट प्ले होते हैं और संपूर्णता अभियान में विशेष तौर से हम लोगों को एक्स्ट्रा फंड भी मिला हुआ है, मिलने वाले हैं, तो उसमें हम लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम डेवलपमेंट इसमें लाएंगे। और कैमूर के अनुमंडल अस्पताल में विधायक अचानक निरीक्षण करने पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने मोहिनिया एसडीएम से भी मौजूदगी में उनसे मुलाकात हुई और विधायक ने अस्पताल के सभी विभागों की बारीकी से पड़ताल की है। जिस विभाग में जो कमी है उसे दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया। साथ ही अस्पताल के डॉक्टरों से बातचीत की गई। डॉक्टरों की कमी को लेकर विभाग में बात करने के लिए कही गई है और महिला मरीजों के बेहतर इलाज के लिए भी सुविधा देने का आश्वासन दिया गया। निरीक्षण किया कि वहाँ हमारे मरीजों की स्थिति क्या है। अस्पताल की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की तरह से काफ़ी रहा है, सही है और इसमें जो भी कमी है, जिस डिपार्टमेंट की कमी है, मुझे लगता है कि डॉक्टर्स की कमी है, इसके लिए हम ऊपर बात करेंगे। माननीय मंत्री जी से भी हम लोग इसकी पहल करेंगे कि यहाँ पर डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाई जाए और महिला डॉक्टर्स और महिला मरीजों की विशेष रूप से सरकारी अस्पताल में देख रेख की जाएगी और उन्हें उचित चिकित्सक व्यवस्था मिले, ताकि महिलाओं की तरफ से भी किसी सरकारी अस्पताल में आने पर असंतोष नहीं, संतोष के साथ आप अस्पताल में इलाज करवाएं।
और परिवार नियोजन पखवाड़ा के तहत पटना के डीएम ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। ये रथ ग्रामीण और शहरी इलाकों में लोगों को परिवार नियोजन को लेकर जागरूक करेगी। लोग परिवार नियोजन को समझें और जागरूक हो जाएं, इसके लिए इसे रवाना किया गया। अनंत और राधिका की